2024 के लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को सभी लोग टीवी के सामने ऐसे बैठे थे जितना आईपीएल के फाइनल के टाइम पे भी नहीं बैठे होंगे। आखिर सबको यही देखना था कि कौन सी पार्टी जीत के आई है, कौन बनेगा पीएम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली समझाने वाला हूँ कि कौन सी पार्टी के कितने सीट्स आई हैं, पीएम कौन बन सकता है, किसकी किसकी अलायंस की कितनी मेजॉरिटी है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम क्यों आ रहा है बीच में। वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट समझा देता हूँ, और टेंशन नहीं लेने का। जो लोगों को भी पॉलिटिक्स की कोई भी समझ नहीं है, उन लोगों को भी ये वीडियो समझ में ईजिली आ जाएगी। सबसे पहले इन इलेक्शंस में जो टॉप पार्टीज़ हैं वो बीजेपी है और कांग्रेस। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद निकल कर आता है कांग्रेस के 99 सीट्स और बीजेपी के 240 सीट्स कंफर्म हो चुके हैं। अब टोटल लोकसभा सीट्स हैं 543। अब किसी भी पार्टी को वन साइडेड जीतने के लिए टोटल जो सीट्स हैं 543, उसमें से आधे से एक सीट ज़्यादा लेना है। 543 का अगर हम आधा निकालेंगे तो 271.5 होता है। तो अगर कोई 272 सीट्स भी लेता है तो वो इजीली पार्टी वो विन हो जाती है। अब जबकि कांग्रेस के भी जो है ना 99 सीट्स हैं, बीजेपी के 240 सीट्स हैं, तो किसी की भी मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं है, यानी कि कोई भी अभी इंडिविजुअली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। 2 ग्रुप का नाम आप लोगों ने अब तक सुना होगा, एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया। ये एक ग्रुप्स हैं, जो भी पार्टी के आइडियोलॉजिस्ट मिलते हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना अपना ग्रुप का नाम रख देते हैं। अब एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें टॉप पे है बीजेपी, लीड कर रही है उसको। बीजेपी के साथ कई सारे पार्टीज मिलकर जो है ना एनडीए बनाते हैं। और दूसरी है इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस ग्रुप को लीड कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के साथ साथ कई सारे पार्टीज हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे कई सारे पार्टीज मिलाकर इंडिया अलायंस बनता है। अब जबकि दोनों कांग्रेस और बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आ रही है, अब ग्रुप की मेजॉरिटी देखी जाती है। एनडीए की बात करेंगे, बीजेपी के साथ जो ग्रुप है उनका सभी का मिलाकर जो होता है 294 सीट्स उनके हो जाते हैं। वहीं पे इंडिया का सारे पार्टीज़ का कांग्रेस के साथ मिलाकर अगर देखे जाए तो 231 सीट्स वो लोग जीत के आ रहे हैं। अब जीतने के लिए तो चाहिए 272 सीट्स, जो कि एनडीए के पास ऑलरेडी हैं, यानी कि बीजेपी के पास 294 सीट्स आराम से हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे मैं बन सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ, बन गए क्यों नहीं बोल रहा। इसके पीछे भी कई सारी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी है, जिसने इस लोकसभा इलेक्शन में 16 सीट जीते हैं। और बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, उनकी पार्टी ने 12 सीट्स जीते हैं। और जो अदर्स में आते हैं उनके 18 सीट्स हैं। अब बोला ये जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो कि अभी फिलहाल एनडीए में है, यानी कि बीजेपी के साथ हैं, वो लोगों को ऑफर दिया जा रहा है, वो लोग बीजेपी छोड़कर, एनडीए छोड़कर जो है ना इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के साथ मिल सकते हैं। अब नीतीश कुमार के बारे में इतनी सारी बात क्यों हो रही है, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार का कुछ ऐसा ही है, कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं, कभी वो कांग्रेस में चले जाते हैं। पिछले का अगर आप उनका इतिहास निकाल के देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का है। अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, और साथ में जो अदर्स 18 सीट बचे हैं जो अदर्स सेक्शन में हैं, वो भी अगर इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो टोटल इनके सीट्स मिलाकर जो होते हैं वो 277 सीट्स होते हैं। और वहीं पे जहाँ पे बीजेपी के जो एनडीए अलायंस 294 सीट्स हो रहे थे, इनके जाने के बाद टोटल बीजेपी के बचेंगे 236 सीट्स। अब जबकि इंडिया अलायंस के 277 सीट्स हो रहे हैं, उनको जीतने के लिए तो चाहिए 272 सीट्स, तो यहाँ पे उनकी आराम से मेजॉरिटी बन सकती है। ये जो है ये पॉलिटिक्स के सिनेरियो अभी फ़िलहाल के टाइम पे चल रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के जो है ना मीम्स बन रहे हैं कई सारे, कि उनको फ़ोन आ रहे हैं ऐसा वैसा। तो ये सारे जो है ना पॉलिटिक्स के गेम है, गिमिक्स चलते रहेंगे। तो मैंने जो चल रहा है अभी पॉलिटिक्स में आप लोगों को वो भी समझा दिया है, और साथ में फ़िलहाल का जो रिज़ल्ट आया है वो भी आप लोगों को समझा दिया है। इसी को चलते हुए इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस ने अपनी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में कुछ बात करने के लिए। अब वो क्या बात होगी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो देखने लायक रहेगा। और वहीं पे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी देखने लायक रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों की मेजॉरिटी नहीं है।
जो किंग मेकर रहेंगे, जो भी बीच वाले जो आते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, वही किंग मेकर रहेंगे। वो जिसके सपोर्ट में जाएंगे उन्हीं की पार्टी फॉर्म होगी, उन्हीं का पीएम बनेगा। तो ये सब थे लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स और पॉलिटिक्स के कुछ न्यूज़। सोचा आप तक पहुंचाना ज़रूरी है तो बता दिया सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।